कैंडिडेटों जी। की संख्या काफी थी दावेदारों की, लेकिन पार्टी को कहीं न कहीं समय लगा इस बात का फैसला करने में कि इनके पास जो कैंडिडेट हैं तो वो कौन से जिताऊ कैंडिडेट हैं। तो फिलहाल कल आखिरी मुहर लगी और सूची जारी की गई है दोनों प्रत्याशियों की। अब भारतीय जनता पार्टी ये मान रही है कि ये दोनों कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के सर्वश्रेष्ठ दोनों कैंडिडेट हैं, यानी कि ये दोनों जीतने का मादा रखते हैं। जी जी बिल्कुल संदीप। और लगातार अमित शाह, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं मध्य प्रदेश के दौरे पे, 3 दिन के प्रवास पर पहुंचे हैं। तमाम संभागों के और विधानसभाओं के कार्यकर्ता, पदाधिकारियों और नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए अमित शाह को भेजा है, ऐसी जो है खबरें निकल कर आ रही हैं। साथ ही वो जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। आज अपडेट है अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर, जरा बताइए। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सूचियां एक के बाद एक सूची जारी हुई, कुल मिला के कल जो आखिरी छठी सूची, तो उनके कहीं न कहीं समर्थक प्रदेश कार्यालय में भी विरोध कर रहे थे, जिला कार्यालयों में भी विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रहे थे। और यही कारण था कि भारतीय जनता पार्टी में कहीं न कहीं एक चिंता की लहर देखने को मिल रही थी, और वो चिंता को खत्म करने के लिए ये अमित शाह का दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। एक रणनीतिकार के तौर पे अमित शाह को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। दूसरी बात यह भी है कि कार्यकर्ताओं में उत्साह और उनमें एक रूपता किस प्रकार से आए, पार्टी में किस प्रकार से वो काम करें, इन सब चीजों को लेकर के अमित शाह का दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। और यही कारण है कि 3 दिवसीय दौरा उनका मध्य प्रदेश का रखा गया। रीवा भी गए, जबलपुर गए, अब ग्वालियर चंबल में बचा है और इंदौर में बचा है। यानी कुल मिला के पूरा मध्य प्रदेश अमित शाह ने नापा है। और 230 विधानसभा सीटें जो मध्य प्रदेश में हैं, तो सभी 230 विधानसभा सीटों के कार्यकर्ताओं को एक एक करके यहाँ पर संबोधित किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। किस प्रकार से चुनाव के लिए काम करना है, कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करना है, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया है कि अब की बार फिर से भाजपा की सरकार, यानी कि और भाजपा की सरकार क्यों जरूरी है फिर से एक बार, तो ये जनता को बार बार बताना है। तो किस प्रकार से आगे क्या रूट प्लान रहेगा पार्टी का, और फतेह कैसे हासिल करनी है, क्योंकि कर्नाटक में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हारी थी, वहां सत्ता चली गई थी, जबकि वहां पर कांग्रेस कहीं न कहीं कमजोर दिख रही थी। इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को वहां पर हार का सामना करना पड़ा। तो वहां से सीख लेकर के भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में आगे कदम बढ़ा रही है। मध्य प्रदेश में क्योंकि 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, करीब 15 महीने का कार्यकाल अगर हम छोड़ दें कांग्रेस का, तो उसके अलावा लगातार भाजपा की सरकार रही, तो एंटी इनकम्बेंसी की भी लगातार बात होती रही है। तो इन सब चीजों को देखते हुए अमित शाह का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण रहा। लगातार अलग अलग क्षेत्रों में संभागवार उनकी बैठकें हुई हैं, यहां तक कि जनसभा, रोड शो भी लगातार आयोजित किए गए, और आज भी कुछ उसी तरह से कार्यक्रम उनके प्रस्तावित किए गए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि ये 3 दिवसीय दौरा अमित शाह का कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं में एकता लाने के लिए, एकजुटता लाने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उनका दौरा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है पार्टी के लिहाज से। जी बिल्कुल संदीप, मैं रुक करूंगा एक बार इंदौर से, और ललित हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे और अपडेट लेंगे। आज अमित शाह इंदौर और ग्वालियर चंबल संभाग को साधने की कोशिश करेंगे, कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जनसभाओं को संबोधित करेंगे। ललित, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इंदौर पहुंच रहे हैं। कल उन्होंने उज्जैन में जो है रोड शो किया था, वहां पे जो है जनसभा को संबोधित भी किया था, बाबा महाकाल के दर्शन किए थे। क्या अपडेट है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर, जरा बताइए। देखिए, अमित शाह जो है कल शाम को इंदौर पहुंचे और इंदौर से सीधे उज्जैन के लिए रवाना हो गए थे। और उज्जैन पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे पहले बाबा महाकाल के दर्शन किए। उसके बाद एक रोड शो आयोजित हुआ था, उसमें उन्होंने भाग लिया। लगभग 10 से 12 किलोमीटर का ये रोड शो था, जहां पर अमित शाह निकले हैं और जो मतदाता है उनसे अपील की है कि भाजपा के पक्ष में मतदान करें। साथ में आपको बता दूं, आज कल देर शाम जो है, देर रात में इंदौर पहुंच गए थे और इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आज जो है सभी 230 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों को उनको संबोधित करना है। साथ ही मैं आपको बता दूं, मालवा की जो 37 सीटें, इंदौर संभाग की जो 37 सीटें हैं, उनके पदाधिकारी, उनके वरिष्ठ कार्यकर्ता और प्रत्याशियों को इंदौर पहुंचना था।
लेकिन कुछ कार्यक्रम में रद्दोबदल किया गया है, क्योंकि आज नामांकन का आखिरी दिन है और कई जो इंदौर संभाग की जो सीटें हैं उसमें नामांकन कई बीजेपी प्रत्याशी दाखिल नहीं कर पाए हैं। उसी को लेकर आज जो है बैठक निरस्त की गई है, लेकिन वरिष्ठ जो पदाधिकारी है संभाग के वो उनके साथ जरूर बैठक कर रहे हैं। साथ ही ग्वालियर चंबल संभाग के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं बीजेपी के, उनसे भी वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। और साथ ही जो 37 विधानसभा जो इंदौर संभाग की है उनके भी पदाधिकारी को वो यहाँ से संबोधित करेंगे। तो कुल मिलाकर यह है कि अब जो है चुनावी जो समर है वो बहुत तेज हो चुका है, चुनावी प्रचार प्रसार बहुत तेज हो चुका है। और जिस तरीके से अमित शाह लगातार मध्य प्रदेश के दौरे कर रहे हैं और इंदौर भी ये दूसरी बार आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वरिष्ठ नेता जब इंदौर पहुंचते हैं या कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं उत्साह कार्यकर्ताओं में रहता है और एक मैसेज भी समाज में जाता है कि जिस तरीके से वरिष्ठ जो कार्यकर्ता है, वरिष्ठ नेता है, वो इंदौर पहुंच रहे हैं और इंदौर में उन्होंने पार्टी की रणनीति को लेकर या पार्टी के आगामी जो भी चुनाव को लेकर गतिविधियां है उसको लेकर यहाँ बातचीत की है। तो जरूर अमित शाह का जो ये दौरा है काफी सार्थक रहेगा। जी बिल्कुल ललित, मैं लौटूंगा आपके पास एक बार फिर से। भोपाल से संदीप हमारे साथ बने हुए हैं, संदीप का रुख करेंगे। संदीप, आज चुनाव प्रभारी, चुनाव सह प्रभारी और तमाम लोग जो है चुनाव आयोग में शिकायत करने की बात कर रहे हैं, क्या मामला है, क्या अपडेट है, इसको लेकर जरा बताइए। देखिए, एक बार फिर से अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में कहीं न कहीं राम मंदिर और भगवान राम के नाम को लेकर के सियासत तेज हो गई है। चुनाव का जैसे ही आखिरी दौर में एक तरह से हम कह सकते हैं, क्योंकि आज 30 तारीख है और 17 तारीख को वोटिंग होनी है। तो राम का नाम एक बार फिर से गूंजने लगा है। कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से अगर हम बात करें बाबरी मस्जिद को शहीदी का नाम दिया, उसके बाद से मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से उबाल देखने को मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी यहां पर किसी भी प्रकार का मौका नहीं देना चाहती कांग्रेस पार्टी को और पूरे मध्य प्रदेश में कहीं न कहीं एक मैसेज देना चाहती है। तो इन सब चीजों को लेकर के यहां पर भारतीय जनता पार्टी भी शिकायत करने की योजना बना रही है और यही कारण है कि प्रदेश चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव और सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव आज निर्वाचन आयोग पहुंचेंगे, वहां शिकायत दर्ज कराएंगे। और अलग अलग जिलों से भी कुछ शिकायतें कांग्रेस की आई हैं आचार संहिता की, उसको लेकर के भी ये प्रदेश चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी निर्वाचन आयोग पहुंचेंगे। और जब दोनों नेता ये पहुंचते हैं निर्वाचन आयोग, तो एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश होती है कि किस प्रकार से कांग्रेस चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है। तो आज दोनों करीब 10:30 बजे पहुंचेंगे और वहां पर निर्वाचन आयोग में शिकायतें दर्ज करवाएंगे। जी बिल्कुल। और आदिवासी सीटों पर को लेकर भी मंथन जो है लगातार चल रहा है। बीजेपी कांग्रेस दोनों जो है आदिवासी सीटों को साधने की कोशिश कर रही है, क्या अपडेट है इसको लेकर से भी जरा बताइए संदीप। देखिए, आदिवासी सीटों पे कहीं न कहीं नोटा का जो कहीं न कहीं दबाव बढ़ा है, वो भाजपा कांग्रेस के लिए चिंता का सबब बन रहा है। 2018 में अगर हम बात करें तो आदिवासी सीट जो हैं करीब 47 सीटों के आसपास हैं। तो करीब 1.5 से ज्यादा फीसदी वोट जो हैं वो कहीं न कहीं नोटा में गए थे। और भाजपा कांग्रेस की इन सीटों में कहीं न कहीं कुछ ऐसी सीटें रही हैं जहां 500,000 के वोटों के अंतर से भाजपा कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। और यही कारण है कि अब आदिवासियों को एक बार फिर से साधने में भाजपा कांग्रेस की टीमें लग गई हैं। नोटा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है इनकी तरफ से कि जो आदिवासी हैं और खासकर जो पढ़े लिखे हैं तो उनको कहीं न कहीं जो वर्तमान कैंडिडेट हैं यानी प्रत्याशी हैं तो उनसे नाखुश हैं वो। और यही कारण है कि वो नोटा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नोटा का इस्तेमाल न होने पाए इसलिए भाजपा और कांग्रेस की तरफ से लगातार ध्यान आकर्षित किया जा रहा है कि आदिवासियों के बीच में पहुंचो, उनको बताओ कि हमारा कैंडिडेट किस प्रकार से कितना अच्छा पार्टी के हिसाब से है और उसके अलावा हमारी पार्टी अगर सरकार में आती है तो आपके लिए क्या क्या चीजें करने वाली है। तो इन सब चीजों को देखते हुए आदिवासी बहुल क्षेत्रों में भाजपा और कांग्रेस की जो टीमें हैं लगातार सक्रिय हो चुकी हैं। लोगों को लगातार जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है कि नोटा के बजाय आप उम्मीदवार का चयन कीजिए और हमारी पार्टी के उम्मीदवार को चुनिए।
तो फिलहाल आदिवासियों पर काफी फोकस किया जा रहा है। जी संदीप, वहीं कांग्रेस बीजेपी के बाद अब बसपा भी पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रही है। तमाम जो है प्रत्याशियों को उतारने के बाद बसपा की जो प्रमुख हैं उनका मायावती, उनका जो है दौरा डिसाइड हुआ है, दौरा होने वाला है 6 नवंबर को। 8 सभाओं को, जनसभाओं को संबोधित करने वाली है। क्या अपडेट है इसको लेकर, जरा बताइए। बिल्कुल, देखिए बीएसपी भी इस चुनाव में पूरी ताकत के साथ उतर चुकी है। 2018 की तुलना में अगर हम इस बार की बात करें तो इस बार बीएसपी मध्य प्रदेश में पूरी क्षमता, पूरी ताकत के साथ लड़ रही है। और इस बार तो बीएसपी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक दूसरे के साथ मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि इनके वोट बंटने का जो आपस में उम्मीद की जा रही थी तो उसको खत्म करने की कोशिश की गई है। करीब 180 से 185 सीटों पे बीएसपी चुनाव लड़ रही है मध्य प्रदेश में, और बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां पर बीएसपी जीतने की कगार में है या फिर त्रिकोणीय मुकाबला बीएसपी ने पैदा कर दिया है। तो इन सब चीजों का फायदा उठाने के लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी मध्य प्रदेश के दौरे शुरू करने जा रही हैं, जो कि अगले 5-6 तारीख के बाद गए हैं। करीब 8 दौरे मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में होंगे। दतिया में के जिले में भी उनका दौरा प्रस्तावित किया गया है और अलग अलग जगहों पर भी मायावती के दौरे होने जा रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि बीएसपी इस बार भाजपा और कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती पैदा करेगी। और जिस प्रकार से मायावती पहले भी कह चुकी हैं कि इस बार बीएसपी के अगर कैंडिडेट जीतते हैं और 2018 जैसी स्थितियां अगर निर्मित होती हैं, यानी कि जिस प्रकार से 2018 में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही बहुमत के करीब पहुंचते पहुंचते रह गई थी, लेकिन बहुमत दोनों पार्टियों को, तो इस बार मायावती ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि इस बार वो बाहर से समर्थन नहीं देंगी, यानी कि पार्टी में अंदर रह के समर्थन देंगे। उनके जो विधायक होंगे वो मंत्री बनेंगे। जी तो बिल्कुल संदीप, मतलब कुल मिलाकर माना जाए, कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा, कुल मिलाकर माना जाए कि बीएसपी भी पूरी तरह से चुनावी फॉर्म में आ गई है लगातार। और कहीं ना कहीं बसपा प्रमुख को लग गया है कि जब तक चुनावी मैदान में नहीं उतरा जाएगा तब तक रण जीतना बहुत मुश्किल है। जाते जाते एक छोटा सा अपडेट और मैं चाहूंगा, चुनाव आयोग ने जो है लगभग 3000 प्रत्याशियों को घर से वोट करने के लिए जो अनुमति दे दी है, जिसके लिए D12 फॉर्म, एक D12 फॉर्म भरवाया जा रहा है। किन प्रत्याशियों के लिए दी है, क्या अपडेट है इसको लेकर और जरा बता दीजिए। देखिए, जो प्रदेश में ज्यादा बुजुर्ग हैं, यानी कि घर से ज्यादा निकल नहीं सकते या फिर दिव्यांग हैं, उनके लिए इस बार निर्वाचन आयोग ने विशेष व्यवस्था बनाई है। और इसमें करीब अब तक 3000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने सहमति दी है कि वो घर से वोटिंग करना चाहते हैं, यानी कि उनके यहाँ पर निर्वाचन आयोग की टीम जाएगी, यानी पदाधिकारी जाएंगे और वहीं उनके घर से ही वो करवा करके लेकर के आएंगे। तो एक बड़ी व्यवस्था की गई है इस बार। तो इससे कोशिश ये है कि जो वोट प्रतिशत है वो बढ़े और जो बुजुर्ग हैं तो वो भी अपने मत का इस्तेमाल कर पाए, क्योंकि जब दूर रहता है वोटिंग पोलिंग बूथ तो कहीं न कहीं या तो कहीं न कहीं वाहन की कारण या फिर शरीर की असमर्थता के चलते ये लोग वोट डालने नहीं जा पाते। तो फिलहाल इस बार निर्वाचन आयोग ने बड़ी व्यवस्था दी है जो कि घर से ही वोटिंग कर सकेंगे। तो इसलिए लगातार निर्वाचन आयोग लगा है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि अभी भी अगर चाहें तो जो नहीं आ सकते पोलिंग बूथ तक तो वो फॉर्म भरें और उनके यहाँ टीम पहुंचेगी ताकि वो घर से ही वोटिंग कर सके। तो एक बड़ी सुविधा कही जा सकती है। जी बिल्कुल संदीप, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंदौर का रुख करेंगे। आज इंदौर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं, जनसभा को संबोधित करेंगे, पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वहीं कांग्रेस की ओर से पीसीसी चीफ कमलनाथ भी आज इंदौर में हैं, इंदौर में जनसभा को संबोधित करेंगे और अपने कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, जो नेता हैं, उनके साथ बैठक करेंगे। तो बड़ा सियासी समीकरण आज देखने को मिल रहा है, क्योंकि दोनों ही पार्टी के शीर्ष दिग्गज नेता आज जो है इंदौर पहुंच रहे हैं। ललित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ललित, आज बीजेपी की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच रहे हैं, वहीं कांग्रेस की ओर से पीसीसी चीफ कमलनाथ भी जो है जनसभा को संबोधित करेंगे, पदाधिकारियों से बैठक करेंगे। तो दोनों ही पार्टी के शीर्ष नेता आज इंदौर में है। क्या सियासी हलचल देखने को मिल रही है ललित? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अमित शाह कल इंदौर पहुंचे थे और उसके बाद उज्जैन रवाना हो गए थे और देर रात वो वापस इंदौर आकर रुके हैं। मैं आपको बता दूं, आज जो जिस तरीके से शेड्यूल था अमित शाह का कि वे मालवा की जो इंदौर संभाग की जो 37 सीटें हैं उनके पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे, उनके प्रत्याशियों से मुलाकात करेंगे। साथ ही जो ग्वालियर चंबल संभाग है या अन्य जो संभाग है उनके
जो पदाधिकारी और प्रत्याशी है उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात करेंगे। लेकिन जो अब जो शेड्यूल आया जिसमें आज नामांकन की आखिरी तारीख है, इसलिए जो इंदौर में जिस तरीके से बड़ी बैठक आयोजित होना था वो नहीं हो पा रही है। लेकिन अमित शाह जो है जो वरिष्ठ पदाधिकारी संभाग के उन सभी पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे, प्रत्याशियों को छोड़कर। जो प्रत्याशियों के नामांकन हो चुके हैं वे भी इंदौर आ रहे हैं। तो एक ये बड़ी जो है अमित शाह आज ये बैठक करने वाले हैं। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी के जरिए जो मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा है उनके प्रत्याशियों से बात करेंगे। साथ ही कमलनाथ भी आज इंदौर पहुंच रहे हैं। जो स्टार प्रचारक कहलाए जाते हैं, साथ ही शिवराज सिंह चौहान भी आज इंदौर में है। तो ये तीनों बड़े नेता जो है आज इंदौर में है और जो सियासी हलचल है वो काफी तेज हो गई, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान सुबह 11 बजे कलेक्टर कार्यालय के लिए निकलेंगे और कैलाश विजयवर्गीय और रमेश मेंदोला जो विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 के बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में ये रैली निकाली जा रही है। साथ ही बीजेपी के अन्य जो प्रत्याशी जो नामांकन भर चुके हैं वे भी इनके साथ रहेंगे। साथ ही कमलनाथ भी जो है वे एक रैली निकालेंगे जो कि देवी अहिल्या प्रतिमा राजवाड़े से शुरू होकर कलेक्टर कार्यालय तक ये सांकेतिक रैली रहेगी, क्योंकि कांग्रेस के सभी 9 प्रत्याशी जो विधानसभा के हैं उन्होंने अपने अपने नामांकन दाखिल कर दिए हैं। तो और साथ ही कमलनाथ एक रैली को भी संबोधित करेंगे जिसमें कांग्रेस की जो रणनीति है या कांग्रेस ने जिस तरीके से अपना एक वचन पत्र जारी किया है उसके संबंध में बात करेंगे और जनता को बताएंगे कि आने वाले समय में यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो वो किस तरीके से काम करेगी, गरीबों के हित में किस तरीके से काम करेगी, महिलाओं के हित में किस तरीके से काम करेगी। ये तमाम बातें जो है कमलनाथ आज इंदौर में कहने वाले हैं। साथ ही कमलनाथ मीडिया से भी चर्चा करेंगे, वहीं शिवराज सिंह चौहान भी आज मीडिया से चर्चा करेंगे। लेकिन अमित शाह जो है आज मीडिया से चर्चा नहीं करेंगे, वे केवल विलियम कन्वेंशन सेंटर में अपना जो निर्धारित कार्यक्रम है उसको पूरा करके दोपहर 12 बजे के पहले दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। जी बिल्कुल ललित, और वहीं राजनाथ सिंह भी जो है पहुंचे थे कल और उन्होंने तमाम जो है विधानसभा क्षेत्र क्रमांक के प्रत्याशियों के साथ जो है उनके नामांकन रैली में शामिल हुए थे। कैलाश विजयवर्गीय के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी किया था। साथ ही मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान को राजनीतिक क्रिकेट का धोनी बताया, वहीं कैलाश विजयवर्गीय को राजनीतिक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या बताया है। और साथ ही कांग्रेस पर निशाना भी साधा। क्या सियासी हलचल देखने को मिल रही है? इसमें सियासत के साथ साथ अब क्रिकेट भी शामिल हो गया है, वर्ल्ड कप चल ही रहा है। क्या सियासत अब इस समय इंदौर में देखने को मिल रही है? देखिए, केंद्रीय रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह देर शाम इंदौर पहुंचे थे और यहाँ पर वे एक कार्यक्रम में भाग लेने वाले थे। कैलाश विजयवर्गीय का जो विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 है वहां पर उन्होंने उनके मुख्य चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया है। मैं आपको बता दूं कि शिवराज सिंह चौहान और जो कैलाश विजयवर्गीय हैं उनको महान क्रिकेटर उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान धोनी है और वहीं जो है विजयवर्गीय जो है ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या है। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के बारे में ये कहा कि कैसा भी हो अंत अच्छा होता है क्रिकेट में, तो सारी चीजें जीत की और अग्रसर होती है। और इसी तरीके से शिवराज सिंह चौहान जो है शुरुआत में भले ही कुछ भी हो लेकिन जो अंत वो फिनिश करते हैं, जो अपनी बैटिंग है वो फिनिश करते हैं तो कहीं ना कहीं मैदान जीत लेते हैं। वहीं उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय के संबंध में ये भी कहा कि ये ऑलराउंडर है, इनको किसी भी फील्ड में उतार दो, जहां भी भेज दो, ये उस चीज को अंजाम देते हैं और एक अच्छी जो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो रणनीति होती है उसको कारगर साबित करते हैं। इस तरीके की बात उन्होंने कल कही है। वहीं उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जो भारत है वो जिस तरीके से क्षमा चाहूंगा जी जिस तरीके से चंद्रयान की लैंडिंग करता है, बड़े ही कम ही खर्चे में जो है चंद्रयान की लैंडिंग की गई। बॉलीवुड की फिल्म यदि बनाई जाती है तो उससे भी कम खर्चे में जो है चंद्रयान की लैंडिंग की गई। ये जो है भाजपा का कार्य प्रणाली है। उन्होंने कहा कि राहुल के यान को ना लैंडिंग मिल रही है और ना ही लॉन्चिंग मिल रही है। इस तरीके का तंज भी उन्होंने कसा है। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी यदि मध्य प्रदेश में आते हैं तो उनका कोई वर्चस्व नहीं है, उनका कोई वजूद नहीं है और जनता उन्हें बहुत गंभीरता से नहीं लेती है। इसी तरीके से विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के लिए कैलाश विजयवर्गीय ने 4700 करोड़ का एक विजन डॉक्यूमेंट भी पेश किया है जिसका विमोचन राजनाथ सिंह ने किया।